हाँ तो भाई मेरे, होली के बाद ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आपने क्लास में ध्यान से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसी से क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर से। क्वेश्चन में कुछ दाम नहीं है, पहले भी हम लोग बनाए, 10th में भी बनाए आप लोग, उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, पहले 2-3 बार आया हुआ है, एक बार तो हद हो गया, 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का। थोड़ा सा इससे बड़ा था मगर इस तरह क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं कि बेकार का क्वेश्चन है, करते हैं इसको हम लोग। जो बना लिए उनके लिए बहुत अच्छी बात, जो नहीं बनाए उनके लिए भी बहुत अच्छी बात, बस देखना जरूर, करना तुमको इसी तरह क्वेश्चन पर काम है। क्या कह रहा है? ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉनकेव मिरर पहले बनाओ भैया। क्या बनाओ? एक सबसे पहले तो क्या कर लो आप, एक कॉनकेव मिरर बना लो और उसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रख लो? 20 सेंटीमीटर रख लो। तो कॉनकेव मिरर बनाने में क्या है, कई बार उल्टा कर देते लोग। देखो कॉनकेव मिरर कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। ये हुआ कॉनकेव मिरर। हालांकि अभी कॉनकेव मिरर नहीं हुआ, लेकिन कॉनकेव मिरर बनाना हो तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ये, और इसके पीछे से अगर आपने रंग दिया तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देने के लिए क्या करते, पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए। अब ये जो कॉनकेव मिरर है किसी न किसी किसी ने कोई ना कोई स्फीयर का बना होगा। कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का बना होगा उसका पहले सेंटर खोजो। तो मान लिया सेंटर यहां पर है, हालांकि सेंटर यहां पर नहीं होगा, इस फिगर के अनुसार सेंटर थोड़ा पास में होगा। लेकिन मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए और अच्छा पिक्चर बनाने के लिए सेंटर को, फोकस को हमेशा दूर दूर मानना। तो ये क्या हमने दूर से मान लिया। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। इधर कॉनकेव मिरर, पीछे से रंग दिया, आगे से चमक रहा है, ये हो गया कॉनकेव मिरर। इसका सेंटर यहां पर है और देखो तो ये क्या हो गया? पोल। तो सेंटर और पोल का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया? यहां से देखो, यहां पे क्षमा करें, हमेशा ध्यान रखो डिस्टेंस हमेशा कहां से मापना है? पोल से। तब पोल से सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिखाते हैं उसको हम लोग आर से। आर बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, देखो मैंने कहा था पोल को हमेशा जीरो मानते हैं, पोल को हमेशा जीरो मानते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मापेंगे सब का सब नेगेटिव होगा, और पोल से राइट साइड में जो डिस्टेंस मापेंगे वो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और भगवान दो को हाथ दिया है, वो खाए वाला है, वो धोए वाला। तो क्या है कि पोल से अगर धोने तरफ मापो तो क्या होगा? नेगेटिव। अब पोल से अगर खाने तरफ मापो तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो पोल से देखो तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो ये अपन ने क्या कर लिया, हम लोगों ने देखो तो फिगर के अनुसार, देखो न्यूमेरिकल बनाना तो ध्यान रखना हमेशा फिगर जरूर बनाना, क्योंकि क्या है ना कि न्यूमेरिकल, जब तक आप न्यूमेरिकल बना रहे हो, फिगर नहीं बना रहे हो, तो वो रट्टू बन जाओगे। बहुत रट्टू नहीं बनना है यार, ये तो अगना सा न्यूमेरिकल है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल में भी फिगर जरूर बनाना। फिगर बनाने से क्या होता है ना, वो कंसेप्ट क्लियर होता है। तो एक कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। चूंकि कनकेव मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा, -20 सेंटीमीटर। अच्छा, इज प्लेस्ड, रखा गया है। किसको रखा गया है? इसी कॉनकेव मिरर को रखा गया है। कहां पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। इस कॉनकेव मिरर को जो है एक स्क्रीन से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो यानी कि हमको एक स्क्रीन बनाना पड़ेगा, उस स्क्रीन से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कॉनकेव मिरर रखा है।
तो हमको एक स्क्रीन के बारे में भी सोचना है और उस स्क्रीन से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कौन होगा, कनकेव मिरर। तो बात रहा कि वह स्क्रीन किधर होगा, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में। तो भैया स्क्रीन वह ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन वह वस्तु है जिस पर इमेज बनता है। तो स्क्रीन हमको वहीं पर मानना पड़ेगा जहां पर इस कनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनेगा। स्क्रीन उस स्थान को मानेंगे या उस स्थान पर एक पर्दे को मानेंगे जहां पर इस कनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनेगा। तो कह रहा है कि स्क्रीन से कॉनकेव मिरर का डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर पर है। तो सोचो तो कनकेव मिरर के पीछे तो हमने रंग ही दिया, तो पीछे तो इमेज बनेगा नहीं, पीछे तो इमेज बनेगा नहीं। हालांकि पीछे इमेज बनता है लेकिन वो रियल इमेज तो नहीं ना, वो रियल इमेज तो बनता नहीं है ना यार, वो तो वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर नहीं सकते। स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज को ही ऑब्टेन किया जाता है, स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनाया जाता है। तो रियल इमेज कॉनकेव मिरर के सामने बनेगा, आई मीन कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगा। तो स्क्रीन कहां होगा, इस कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। कितना डिस्टेंस पर होगा, 35 सेंटीमीटर पर। तो देखो तो 20 सेंटीमीटर पर तो हमने सेंटर मान लिया, तो 35 सेंटीमीटर तो इसके पीछे ही होगा। कुछ अंदाज से अगर हम मान ले, कुछ अगर अंदाज से मान ले तो 20 ये हो गया। तो भैया लगभग 30 यहां पर हो गया, 35 यहां पर हो गया। तो यहां पर क्या मान लेते हैं कि स्क्रीन है, यहां पर हमने क्या मान लिया, स्क्रीन। तो ये क्या हो गया, स्क्रीन हो गया भाई, ये हो गया अपना स्क्रीन, स्क्रीन हो गई। और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 35 सेंटीमीटर। कह रहा है, देखो बात को उल्टा कह रहा है स्क्रीन से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इज प्लेस्ड रखा गया है किसको, कॉनकेव मिरर को। कहां पर, एट डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर पर रखा गया है कॉनकेव मिरर को। कहां से, स्क्रीन से। मतलब स्क्रीन से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कॉनकेव मिरर को रखा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पोल से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है जी, 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। अब ये स्क्रीन कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्रीन कहने का मतलब यह हो गया कि यहां पर इमेज बन रहा है, जहां पर स्क्रीन है समझ लो वहीं पर इमेज बन रहा है। तो 35 सेंटीमीटर जो स्क्रीन का डिस्टेंस दिया, यह एक प्रकार से इमेज का भी डिस्टेंस हो गया। अब इमेज के डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं भी से। तो ये जो 35 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसको हम लोग इमेज का डिस्टेंस भी मान लेंगे। और चूंकि स्क्रीन लेफ्ट साइड में ही रहेगा, क्योंकि इमेज कॉनकेव मिरर से लेफ्ट साइड में ही बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम लोग निगेटिव मानेंगे। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब किधर, उल्टा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। उल्टा मतलब प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके ऊपर नहीं बनेगा, इसके नीचे बनेगा, नीचे ऐसे बनेगा। तो हम लोग स्क्रीन को ऊपर भी नहीं मानेंगे, हम लोग ऐसे मानेंगे। ये मान लिया स्क्रीन, यही स्क्रीन हो गया और यहीं पर इमेज बन रहा, यही स्क्रीन है और यहीं पर क्या है, इमेज है, इमेज भी यहीं पर है। तो जहां पर स्क्रीन रहेगा वहीं पर इमेज बनेगा। स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनता है। तो इस इमेज का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में जान नहीं है, बन जाएगा। तो हम लोगों ने कहां तक बातें समझ लिया कि कॉनकेव मिरर of radius of curvature 20 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from screen, स्क्रीन से 35 सेंटीमीटर पर है। आगे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, एक ऑब्जेक्ट का दूरी निकालना है, एक वस्तु का दूरी निकालना है। कहां से,
तो मैंने हमेशा कहा डिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो पोल से ही निकालते हैं, तब पोल से हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, पोल से हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है भाई। तो जान लो, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही होता है। मिरर क्या, लेंस भी आएगा तो लेंस का भी स्फेरिकल सरफेस आएगा, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट हमेशा होता है ऑप्टिकल जो भी ऑप्टिकल ग्रुप में पढ़ना होगा आपको, मिरर पढ़ना हो, लेंस पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट होता है। तो चलो अपना मर्जी से मैं अभी ऑब्जेक्ट को मान लेता हूं, यहां पर मान लेता हूं, यहां पर मान लिया कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है भाई, ये मैंने मान लिया है बस कि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमको इसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कहां से निकालेंगे, पोल से निकालेंगे। तो पोल यहां पर है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मांग रहा है, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग u से दिखाते हैं, तो हमको u बराबर ही निकालना है। तो देख बंधु मेरा r दे दिया है, v दे दिया है और u मांग रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब इमेज का डिस्टेंस दे दिया है, और हमसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मांग रहा है। यही आपको हिंदी में भी कह रहा था कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, देखो 20 वक्रता त्रिज्या कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला कोई दर्पण, क्षमा करिए यहां पर छूट गया है, अवतल दर्पण, यहां पर कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला कोई अवतल दर्पण एक पर्दा से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर्दा से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अवतल दर्पण है। उस वस्तु की दूरी क्या होगी, मतलब वस्तु की दूरी मांग रहा है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। स्क्रीन पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो कहां रखा है क्वेश्चन में दम, सबसे पहले तो देखो भाई आर पर तो कोई काम, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या पर कभी कोई काम नहीं होता है, हमेशा फोकस दूरी पर काम होता है। तो आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, मैंने भी कहा कि फोकस हमेशा रेडियस का हाफ होता है, आधा होता है। तो देख मेरे भाई, चूंकि यहां पर जो है इसको सोल्व करने चले, फिगर पहले समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये स्क्रीन हो गया जहां पर इमेज होगा, ये सेंटर होगा, तो पोल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। थोड़ा आज बोर्ड हिल रहा है, मैं कल व्यवस्था करता हूं, आज जल्दी में करा तो बोर्ड हिल रहा है, कल इसको ठीक करते हैं। तो देखो भाई यहां पर रेडियस बराबर दे दिया है -20 सेंटीमीटर, तो पक्का है कि फोकस कितना हो जाएगा, रेडियस का आधा, तो फोकस हो जाएगा कितना, -10 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ये इक्वल टू r/2। चलो फोकस हो गया ये। उसके बाद देखो तो भाई v बराबर कितना दे दिया, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दे दिया, -35, और मान क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u बराबर मांग रहा है। क्या करोगे, जो ही जनरल फॉर्मूला लगा दोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा दोगे मिरर के लिए, तो वैल्यू भर दो, चूंकि हमको u निकालना है तो u को छोड़ दे देंगे, फिर v को उधर कर देंगे। तो देखो यहां पर v का वैल्यू कितना है, -35, माइनस को ऊपर लिख दो, 35 को आप नीचे लिख दो, प्लस में 1/u हो गया, और f का वैल्यू कितना है, -10 है, तो माइनस को आप ऊपर लिख दो, 10 को आप नीचे लिख दो। अब देखो 1/35 माइनस में है तो इसको उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा भाई, इधर बचा 1/u इक्वल टू -1/10, और -1/35 जो है इक्वलिटी के जब इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, +1/35, +1/35। इसको सोल्व करते हैं तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 35 और 10 का एलसीएम मान लिया हम लोगों ने 35 × 10। अब 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया, -35, 35 से 35 कट गया तो क्या बच गया, +10।
सोल्व करते हैं तो 1/u बराबर क्या आता है, देखो -25/35 इंटू 10। इसको सोल्व कर दो पलट करके। मैं यहां पर सोल्व कर लेता हूं जरा सा, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो गया 30, यहीं पर पहले काट दो इसको, 5×5 = 25, 5×2 = 10, तो कितना हो गया 5×2 = 70/5। चलो उसको काट दो, 5×7 = 35, 7×2 = 14 हो गया। पलट देते तो क्या हो गया, u बराबर हो गया भाई -14 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो यार क्लास में बात कर लेना। अभी मैं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो ये तो क्वेश्चन में था, फिगर जरूर बनाया करो यार, फिगर बनाओगे ना तो एग्जाम में देखो फिगर नहीं बनाना, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैं गारंटी देता हूं 2 नंबर में नहीं आएगा। बाई चांस एक साल 5 नंबर में आया है, लाइफ में दोबारा ये 5 नंबर में नहीं आएगा। अगर कभी आएगा तो कोरोना काल में ही आएगा, अब कोरोना आने नहीं जा रहा, तो ये 5 नंबर में एग्जाम में नहीं आएगा, 1 नंबर में आएगा। लेकिन अभी आप एग्जाम के उद्देश्य से काम मत करो, अभी आप चीजों को जो है समझो, काम करो। ठीक है, थैंक यू। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं फिर।